नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। झारखंड की राजनीति में कुर्मी जाति की सक्रियता और एकता अभिन्न है। कुर्मी के बिना झारखंड की राजनीति पूरी नहीं होती। आज तमाम राज्य स्तरीय पार्टी सक्रिय है और जेल केम आजसू, साथ में जेएमएम बीजेपी तो है ही, जिसमें कुर्मी के मिश्रण के बिना पार्टी फीका है। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस आंदोलन की कहानी में जिसने अभी से ही झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की राजनीति में हलचल मचा दी है। 20 सितंबर से कुर्मी समाज रेल की पटरी पर उतरने जा रही है। उनकी मांग है, हमें फिर से आदिवासी का दर्जा दो, हमारी भाषा कुड़माली को मान्यता दो। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये कुड़माली समाज कौन है, आखिर ये मांग क्यों कर रहे हैं, इतिहास में इसका क्या हुआ और पहले इन्हें आदिवासी माना गया और फिर सूची से बाहर कर दिया गया। इससे किसे फ़ायदा और किसे नुकसान होगा, और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर राजनीति पर क्या पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कुर्मी समाज के आंदोलन की पूरी कहानी, इतिहास, इनका उद्देश्य, राजनीति और विवाद, सब कुछ। कुर्मी या कुर्मी समाज की पहचान एक खेती किसानी करने वाली समुदाय के रूप में होती है। झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के गाँव में यह समाज पीढ़ियों से खेतीबाड़ी की परंपरा, जीवन शैली से जुड़ा रहा है। 1931 की जनगणना में कुर्मी समाज को आदिवासी समुदाय में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में सरकारी रिकॉर्ड ने इसे हटा दिया गया और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की सूची में डाल दिया गया। यही विवाद की जड़ है। कुर्मी समाज का कहना है कि उन्हें ऐतिहासिक रूप से आदिवासी माना जाता है। उनकी भाषा, संस्कृति, त्योहार, परंपरा आदिवासी जैसी ही है, लेकिन जब उन्हें एसटी सूची से बाहर किया गया तो उनकी पहचान और अधिकार छिन गए। अब सवाल आता है कि आदिवासी दर्जे की मांग क्यों हो रही है। दरअसल कुर्मी समाज कई दशक से यह मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें फिर से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। इसके पीछे उनकी मुख्य वजह है सामाजिक पहचान का। उनका मानना है कि वे असली तौर पर आदिवासी ही हैं और इतिहास में उनके साथ अन्याय हुआ है। दूसरा वजह आरक्षण का लाभ लेना है। एसटी का दर्जा मिलने पर उन्हें शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का फायदा मिलेगा। तीसरा कारण भाषाई मान्यता भी है। कुड़माली भाषा को संविधान की 8वें अनुच्छेद में शामिल करने की मांग भी इससे जुड़ी हुई है। चौथा और अंतिम फायदा राजनीतिक ताकत है। एसटी का दर्जा मिलने के बाद वे राजनीतिक रूप से भी ज़्यादा सशक्त हो जाएंगे। कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी इससे जुड़ी हुई है। चौथा और अंतिम फायदा राजनीतिक ताकत है। एसटी का दर्जा मिलने के बाद से वे राजनीतिक रूप से भी ज़्यादा सशक्त हो जाएंगे। अब जरा इनकी आबादी पर नज़र डालिए। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा को मिलाकर कुर्मी समाज की संख्या करीब 1 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। अकेले झारखंड में इतनी आबादी 20 से 25 लाख के बीच है। इतनी बड़ी आबादी अगर संगठित होकर आंदोलन करे तो इसका असर सीधा राजनीतिक और शासन पर पड़ता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कुर्मी समाज आखिर रेल रोको आंदोलन ही क्यों चुना। तो आपको बता दें कि कुर्मी समाज कई बार सरकार को ज्ञापन और प्रदर्शन के जरिए अपनी बात कह चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, ठोस कदम नहीं उठाती। इस बार उन्होंने रेल रोको आंदोलन का रास्ता चुना है। रेलवे भारत की लाइफलाइन है। पटरियां जाम होने से सीधा असर यात्रियों पर और माल ढुलाई पर पड़ता है, यानी सरकार पर दबाव बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका यही है। कुर्मी समाज की यह मांग सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। झारखंड की कई विधानसभा सीट पर कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बंगाल के पुरुलिया, झारग्राम और बांकुड़ा जिलों में इनके मजबूत मौजूदगी है। उड़ीसा में भी कई सीटों पर यह समाज प्रभावी है। आजसू पार्टी ने इस आंदोलन का खुलकर समर्थन दिया है। बीजेपी और झामुमो जैसे बड़ी पार्टियां भी इस पर चुपचाप नजर आ रही है। अगर कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा मिल जाए तो यह पार्टी के लिए नया वोट बैंक साबित हो सकता है, लेकिन अगर उनकी मांग अनसुनी रही तो नाराजगी का नुकसान चुनाव में देखने को मिल सकता है। यह एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आदिवासी समाज इस पर क्या कह रहा है। कई आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कुर्मी समाज को एसटी में शामिल कर लिया गया तो आरक्षण का हिस्सा बढ़ जाएगा, असली आदिवासी समुदाय का हक कम हो जाएगा, उनकी पहचान और राजनीतिक ताकत कमज़ोर होगी। यानी सिर्फ कुर्मी बनाकर सरकार नहीं बल्कि
कुर्मी बनाम आदिवासी समाज का भी मुद्दा बन गया है। राज्य और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर कई बार रिपोर्ट मांग चुकी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। रेल रोको आंदोलन के बाद दबाव और बढ़ गया है। सरकार की दुविधा यह है कि अगर मांग मान ली तो आदिवासी समाज नाराज हो जाएंगे, और अगर अनदेखी की तो कुर्मी समाज और उग्र आंदोलन पर, यानी यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक संतुलन का खेल बन गया है। तो दोस्तों, यह थी कुर्मी समाज की रेल रोको आंदोलन की पूरी कहानी। रेल रोको आंदोलन की पूरी कहानी, इतिहास से लेकर उनकी मांग, आबादी, राजनीति पर असर और विरोध तक। तो दोस्तों, यह थी कुर्मी समाज की रेल रोको आंदोलन की पूरी कहानी। क्या कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए, या फिर आदिवासी समाज की आकांक्षा सही है कि उनका हक बढ़ जाएगा, उनका हक बढ़ जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।